हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति। हे मारुति नंदन जय हनुमान, जय मंगलकारा शिव अवतार। 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 हे मारुति, हे मारुति, मारुति हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति। राम दुलारे असुर संहारे, पवन सुता हनुमान। 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 रघुपति वासा परम योगेशा, रघुपति वासा परम योगेशा, रघुपति वासा परम योगेशा। रघुपति वासा परम योगेशा। वीर वानर देवा, जन वीर वानर देवा, जनवीर वानर देवा। जन वीर वानर देवा। जय मंगलकारा शिव अवतार। जय मंगलकारा शिव अवतार। जय मंगलकारा शिव अवतार। जय मंगलकारा शिव अवतार। ॐ रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामो नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भूराम मामुद्धरः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के समस्त भक्तजन रामनवमी का महान पर्व हम लोगों के सामने उपस्थित है। हम चैत्र शुक्ल नवरात्र में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के साथ साथ मानस का भी पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस, रामायण जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। रामायण का पाठ और समस्त हिंदू जनों को निश्चित रूप से रोज करना चाहिए।
कई लोग शंका करते हैं कि वैसे तो रामायण से सभी लोग परिचित हैं, राम कथा को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक सम्राट जो अयोध्या के महाराजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन्होंने और जनकपुरी में विवाह किया, पश्चात वापस आए, राम को वनवास मिला, राम वन में गए, अनेक राक्षसों का वध किया और आखिर में रावण का विनाश किया, क्योंकि रावण ने उनकी धर्मपत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। रावण का विनाश किया और ये रामायण की पूरी कथा है। लेकिन जो ये आधे मिनट में जो ये कही जाने वाली कथा है, श्रोताओं, इस कथा को क्यों कहा जा रहा है कि आप बार बार इसका पाठ करो, इसकी कथा को सुनो, है ना? तो सबसे पहले श्रोताओं, ये भ्रांति हम लोगों के दिमाग से हट जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि रामायण तो एक कथा है ना, लेकिन एक कहानी है। लेकिन जो लोग रामचरितमानस का जिन लोगों को अनुभव नहीं है, वही इस प्रकार की बातें करते हैं। श्रोताओं, राम कथा केवल कथा नहीं है, केवल एक इतिहास नहीं है, और न ही किसी एक सम्राट के पुत्र का चरित्र है। रामायण सबसे पहले परात्पर ब्रह्म है। रामायण स्वयं साक्षात ब्रह्म ही है, और उस ब्रह्म का दिव्य लीलामृत है। साथ ही साथ हम सब लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उस सारी कठिनाइयों का समाधान, उन कठिनाइयों का उत्तर रामायण है। प्रमाण सहित कह सकते हैं कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, न तो भूतकाल में ऐसी कोई समस्या थी, न भविष्य में ऐसी कोई और समस्या होगी कि जिसका उत्तर रामायण में न हो, है ना? कोई कहे कि भाई हम सिर्फ जो है राम कथा गाते हैं, रामायण की प्रशंसा करते हैं, लेकिन श्रोताओं, प्रमाण के साथ बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में गाया है, कहा है कि हम सब के जीवन में जो कोई प्रश्न आए, जो कोई समस्या आए, उन सब का उत्तर रामचरितमानस है। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। यदि ये आपके जीवन में होगा तो आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर रामायण में प्राप्त हो जाएगा। वो कथाकार लोग कथाओं में कहते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, ये भारत की एक कहानी सुनाते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी, अभी गाड़ी को आने में थोड़ा सा समय था, तो एक बुजुर्ग, उसको भी कहीं पर जाना था, तो वो भी वहाँ पर आया। वो उसने प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए एक नई दंपत्ति अभी अभी विवाह करके, वो लोग भी कहीं जा रहे होंगे, उनसे आकर के पूछा कि ट्रेन कब आएगी। तो उन्होंने बताया कि अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा समय है। तो बुजुर्ग आश्वस्त हुआ, वो जा करके वहाँ पर एक बेंच था, उसमें जा करके बैठ गया। बैठ करके अभी आधा घंटा बाकी है, क्या किया जाए बैठ करके, तो वो अपने रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाने लग गया बैठ करके। तो ये दोनों पति पत्नी जो वहाँ पर खड़े थे, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए, ये बुजुर्ग ये जहाँ भी जाते हैं ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाते रहते हैं।
आपस में चर्चा कर रहे हैं, है क्या इस रामायण में ऐसा कि जो ये प्लेटफॉर्म पर भी, स्टेशन पर भी जो है ये रामचरितमानस को नहीं छोड़ रहे हैं, रामायण को नहीं छोड़ रहे हैं। और आखिरकार वो दोनों उस बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग के पास जाकर पूछा कि बुजुर्ग महोदय, ये आप क्या गुनगुना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये रामायण पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये रामायण में क्या है ऐसा कि इस स्टेशन पर भी और आप इस रामायण को नहीं छोड़ रहे, क्या इसमें ऐसा है? तो बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और फिर बुजुर्ग ने उनसे कहा कि तुम कह रहे हो कि इसमें क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या है इसमें? बस कहानी है, कथा है, क्या है इसमें? बुजुर्ग ने कहा कि इसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। तुमने कभी रामायण को देखा नहीं है? हाँ हाँ, हमने देखा है रामायण में। ये चर्चा भी हो ही रही थी कि इतने में ट्रेन आ गई। और ट्रेन जब आई तो आप जानते ही हैं कि भारत में तो बहुत भीड़ होती है, लोग धक्का मुक्की करते हुए और ट्रेन में बैठे। ये बुजुर्ग भी और ट्रेन में बैठे। अभी लंबा सफर था, इनको एक सीट मिल गई, ये जाकर के अपने सीट में जाकर के बैठ गए। अब लंबा सफर है, क्या करेंगे बैठ करके इतने देर। उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली रामायण और बैठ गए अपना रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाने लग गए। ट्रेन चल पड़ी। इतने में ट्रेन आगे थोड़ा सा बड़ी ही थी कि उस डिब्बे में जो है वो हल्ला होने लग गया। कोई चिल्ला रहा है कि ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। और किसी ने चेन खींच दिया। सब लोग खड़े हुए, भाई किसने रोका, क्यों रोका ट्रेन? तो बुजुर्ग भी खड़ा हुआ, उसने भी देखा कि किसने ट्रेन रोक दी है। तो उसने देखा, एक व्यक्ति ने कहा हाँ कि मैंने ट्रेन रोकी। तो बुजुर्ग ने भी उसकी तरफ देखा। सब लोग चिल्लाए, लोगों ने कहा भाई क्यों रोकी ट्रेन, क्यों रोकी? तो तब उस आदमी ने कहा कि भाई मेरी पत्नी जो है वो प्लेटफॉर्म पे छूट गई है। तो बुजुर्ग ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पर जो इसके साथ बहस कर रहा था। तो बुजुर्ग आया और बुजुर्ग ने उस नौजवान के बाजू को पकड़ा, कहा बेटा नौजवान, अभी तो तू स्टेशन पर मुझसे कह रहा था ना कि रामायण में क्या है। बेटा अगर तूने रामायण पढ़ा हुआ होता तो आज तेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पे नहीं छूटती। सब लोग आश्चर्यचकित होकर के अब बुजुर्ग की तरफ देख रहे हैं कि रामायण में ऐसा है क्या है भाई, ये पत्नी जो है और छूटती नहीं है कहीं नहीं। तब उन्होंने समझाया बेटा हमारी रामायण में कथा है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी को साथ लेकर के जब वनवास जा रहे थे, उनको गंगा पार करना था, तो सबसे पहले केवट ने भगवान राम को कहा आप आइए नाव में बैठिए। लेकिन भगवान राम नाव में नहीं बैठे, उन्होंने पहले जानकी को बिठाया, फिर भैया को बिठाया लक्ष्मण को, फिर बाद में स्वयं बैठे। बुजुर्ग ने कहा बेटा ये हमारे धर्म का नियम है कि यदि पति पत्नी जब यात्रा पे हो, कहीं जा रहे हो, तो ये धर्म है, ये शिष्टाचार है कि पहले पति अपनी पत्नी को बिठाए। बेटा अगर तूने रामायण पढ़ा हुआ होता तो जो गलती तूने आज की ये तेरे जीवन में नहीं होती। अगर तूने रामायण पढ़ा होता तो तू पहले अपनी पत्नी को बिठाता। हमारी देखा देखी, हमारे सभ्यता को देखा देखी आज दूसरे लोग भी कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पहले महिलाओं को बैठाओ, क्योंकि ये शिष्टाचार है, ये नियम है, सनातन काल से ये नियम है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम व्यवहार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर रामायण में न हो। इसलिए ये खाली कहानी नहीं है श्रोताओं, ये खाली इतिहास नहीं है, बल्कि जो एक एक पात्र रामचरितमानस के हैं, जो एक एक प्रसंग, एक एक चौपाई के पीछे जो हम सब के और जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रतिबिंब उपस्थित किया है श्रोताओं, वो बहुत अद्भुत है। उस प्रतिबिंब को देखने के लिए ही हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि भाई आप बैठो, कथा करो। और इसीलिए ये कथाएं होती हैं
बेशक घटना त्रेता युग की है, लेकिन श्रोताओं उस समय वातावरण कुछ और रहा होगा, उस समय लोगों का रहन सहन कुछ और रहा होगा, उस समय लोगों का हो सकता है कपड़े पहनने का प्रकार कुछ अलग से रहा होगा, भाषा अलग रही होगी, रीति रिवाज भी और थोड़ा फर्क हो गया, वर्षों बीत गए हैं ना श्रोताओं। इसलिए परिवर्तन तो बहुत आया है, परंतु जो जीवन के अंदर की घटनाएं हैं वो आज भी हम सब पर बराबर लागू होती हैं श्रोताओं। ऊपर से केवल आवरण बदला है, लेकिन भीतर का जो चरित्र है वो वैसे क्या वैसे ही है, अंदर सब कुछ वैसे ही है श्रोताओं। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो रामायण श्रोताओं हम सब लोगों का जीवन दर्शन है। रामायण की कथा जो भगवान राम की कथा है, जिस कथा पर हम लोग निरंतर इन पूरे नवरात्रि में विचार करेंगे, ये रामायण श्रोताओं, इसमें जब आप कथा में आप जाएंगे तो किसी पात्र में और आपका स्वयं अनुभव होगा, उस पात्र में आप हो सकता है कभी कभी अपने आप को देखेंगे, कहीं पर आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा अनुभव होगा कि ये जो कथा जो बोली जा रही है, कही जा रही है, ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ये हो रहा है ना। इस तरह से आप देख सकेंगे कि किस किस प्रकार की घटनाएं रामचरितमानस में, और इन पात्रों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी कठिनाइयाँ और इनके जीवन में आई, इन्होंने इस समय कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया, कैसे इस समस्याओं से और ये निकल पाए श्रोताओं। यदि हम ऐसे विचार से रामचरितमानस की कथा का श्रवण करेंगे, रामचरितमानस को ऐसे देखेंगे, तो निश्चित रूप से श्रोताओं हमें बहुत लाभ होगा, अतः लाभ की प्राप्ति हमको होगी। रामचरितमानस में लिखा है कि रामायण को समझना बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा भक्ति, ज्ञान और सत्संग होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, और फिर साथ ही साथ परमात्मा पर प्रेम की आवश्यकता है। जब तक आपके मन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन करनाथ, तिन्म कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। भाई, जिनको भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं है वो कभी रामायण को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए पहले और आपको मन में प्रेम जागृत करना है, शक्ति और भक्ति को जागृत करना है, और साथ ही साथ सत्संग की आवश्यकता है। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो श्रोताओं, आइए हम रामचरितमानस की इस दिव्य कथा का रसास्वादन करें। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई, जिन्हें राम के प्रति प्रेम नहीं है, राम के प्रति जिनको भाव नहीं है, सत्संग के प्रति, सत्संग में प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रामचरितमानस उनको ठीक ठीक समझ में नहीं आ सकता है। तो आइए हम श्रद्धा, सत्संग और भगवान राम के प्रति प्रेम का निर्माण करें और रामायण की कथा का रसास्वादन करें। उस रामायण को हम पिएं,
क्योंकि कथा जो है और पीने लायक चीज है। ये कथा को कहा गया है कथामृत, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है ना कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कथामृत है, कथा रूपी अमृत है। इसका पान जब आप करोगे, ये अमृत जब अंदर जाएगा और आपके संपूर्ण शरीर में नस नस में जब ये पहुँचेगा, क्योंकि राम कथा ये राम कथामृत है। तो आइए हम इस कथामृत का रसास्वादन करें, इस कथामृत को और आगे बढ़ाएं। श्रोताओं, राम कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम कथा हमारा जीवन दर्शन है। तुलसी उन्होंने रामायण को रामचरितमानस कहा, ऐसा दिव्य नाम दिया उन्होंने, रामचरितमानस। रामायण नहीं बोला, क्योंकि रामायण बहुत और प्रचलित नाम है, इसलिए हम रामायण बोलते हैं क्योंकि ये बहुत प्रचलित नाम है, लेकिन इसका नाम वास्तव में रामचरितमानस है ना। ये इसकी उपमा एक सरोवर से दी है, एक तालाब से इसकी उपमा दी है। आप जानते ही हैं कि मान सरोवर ये तो हिमालय में है, कैलाश पर्वत के पास में, और दूसरा सरोवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस दे दिया है, क्योंकि जो मानसरोवर है वहाँ सब लोगों की गति नहीं है, सर्वसाधारण मानसरोवर नहीं पहुँच पाता है, बहुत कठिन यात्रा है वहाँ पहुँचने की। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसा मानस सरोवर दे दिया है जहाँ सर्वसाधारण लोग और आसानी से डुबकी लगा सकते हैं, आसानी से गोता लगा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और जो रामचरितमानस है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दी रामचरितमानस, मानसरोवर से उपमा दी। ये जो मानसरोवर है, जो हिमालय वाला जो मानसरोवर है, इसमें तो खाली पानी पड़ा हुआ है, पानी है इसमें सिर्फ, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस रूपी जो सरोवर हमारे सामने उपस्थित किया, इसमें खाली जल नहीं है, ये संत की वाणी है, इसमें भगवान का और वो दिव्य कथामृत इसके भीतर है ना। हिमालय के में जो मानसरोवर है उसमें स्नान कर से हमारे शरीर का मैल दूर होता है, लेकिन रामचरितमानस रूपी इस सरोवर में स्नान करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए मानस में लिखा हुआ है कि रघुवंश भूषण चरितया नर काहि सुनहि, जे गावहीं कलिमल मनुमल दोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। जय श्री राम। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम
रंग में रंग जा। मन में जो जिगला ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। जोड़ जीवन की सौंप हरि को, जोड़ जीवन की सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसे ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। वैसे ही कल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने,